भैया बहनों नमस्कार। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा प्रथम, विषय हिंदी, व्याकरण और पाठ 1। इसका शीर्षक है भाषा। भैया बहनों, इस पाठ को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ और इसको समझा भी चुका हूँ। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आज आपको इसका लिखित कार्य करा रहा हूँ। आपने अभी तक क्या सीखा मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या सीखा? नंबर 1, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन या माध्यम भाषा है। अर्थात ये भाषा की आपकी परिभाषा हो गई है। नंबर 2, आपने सीखा भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं, ये आपने सीखा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। ये आपने 2 भाषाओं के बारे में आपने समझा और पढ़ा है। ठीक है। अगला आपने सीखा तीसरा पॉइंट, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। और भी भाषाएं बोली जाती हैं प्रांत के अनुसार। इसलिए भाषा के आपने चौथा बात इसमें ये सीखी, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से
हुआ है। ये भी आपने जाना। ये मुख्य पॉइंट होते हैं जो आपने इसमें पाठ में पढ़े थे। अगला पॉइंट आपने पढ़ा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये भी आपने जानकारी दी। तो भैया बहनों, ये आपने इतनी सारी बातें, ये 5 मुख्य बातें आपने इस पाठ में पढ़ा है और इसकी जानकारी ली है। पहला, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। नंबर 4 पॉइंट है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से। नंबर 5वां पॉइंट है हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये आपने जानकारी दी है। अगला प्रश्न है भैया बहनों, अब दूसरा, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। ये आपको करना है। का में आप अपने विचारों तथा पहले आपने इसको पढ़ा है, अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन या माध्यम क्या है? यह है आपका ये विकल्प हो गए। इसको क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं या भाषा कहते हैं। तीसरा विकल्प है इसमें या चित्र कहते हैं। चित्र। अब आपको इसमें जो है इसको सही का निशान बनाना है, जो भी इसमें विकल्प सही होगा। का प्रश्न, भाषा का प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं? कितने रूपों में करते हैं? 2, 3 या 4। अब जो है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, इसको आपको
जो विकल्प सही होगा तो फिर सही निशान लगाना। हमारी राष्ट्र भाषा क्या है? ये मैंने संस्कृत, अंग्रेजी या हिंदी, इसका आपको सही में समझाना है। क्या बनो? अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भर रहे हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। निम्न शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा रूपों, तमिल, मराठी, ये 5 शब्द हो गए। अब भैया बहनों, ये पूरा जो है एक शब्द कई प्रकार से आपको, ताकि अच्छी तरह से ये मालूम हो जाए कि भाषा क्या है करके, ये पाठ क्या है। तो इसलिए बार बार कई शब्द तो ऐसे हैं कि बार बार आपको हर प्रश्न में मिलेंगे। अपने जैसे यही प्रश्न है, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन है। अब आपको ऊपर से छांट के लिखना है। संस्कृत है, ये भाषा है, यह रूप है, तमिल, मराठी, इनमें से एक शब्द आपको यहाँ पर अपने ऊपर पहले मैंने आपको समझा भी रखा और पढ़ा भी रखा। दूसरा है, हम भाषा के 2 का प्रयोग करते हैं। पदार्थ अगले से छांट के लिखना है। आपको आते ही है, आपने ध्यान से पढ़ा है अभी। अगला है, हिंदी का जन्म भाषा से हुआ है। यहाँ पे आपको भरना है। अगला, हमारे देश में हिंदी
संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, आदि भाषाएं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर रिक्त स्थान आएगा, फिर आएगा आदि भाषाएं बोली जाती हैं। या मैंने ध्यान से आप देखेंगे, इनमें से छांट के लिखना है। तो इस तरह से इसका भी आप जो है लिखना करेंगे। 5वां प्रश्न है, महाराष्ट्र अर्थात ये अपने देश का एक प्रांत है। महाराष्ट्र राज्य की भाषा है। ये विकल्प आपको दिया गया है, रिक्त स्थान भरने हैं। भैया बहनों, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको सरलता होगी। वैसे आपको सब मालूम है, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन है। संस्कृत भाषा रूपों तमिल मराठी, ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों में से एक शब्द आपको लिखना है, वह है भाषा। ये भाषा शब्द को आप यहाँ लिखेंगे। दूसरा, हम भाषा के 2 का प्रयोग करते हैं। 2 रूपों, ये जो रूपों शब्द आएगा वो यहाँ आएगा। हिंदी का जन्म भाषा से हुआ है। अभी मैंने पहले बताया था संस्कृत भाषा से हुआ है। हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, यह आएगा तमिल आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, महाराष्ट्र राज्य की भाषा मराठी है। क्या बहनों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। ये जितने भी मैंने प्रश्न दिए हैं, अभी 3 क्वेश्चन कराए थे अलग अलग प्रकार से, ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, सुंदर लेख में लिखेंगे और इसको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके या हमें सेंड भी कर सकते हैं और फिर इसको जो है याद भी करना है आपका। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।